भूलकर भी शिवजी पर ये चीजें न चढ़ाएं, वरना भुगतना पड़ सकता है भारी परिणाम। सावन विशेष। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान शिव की पूजा में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाने को लेकर शास्त्रीय और पारंपरिक मान्यताएं अलग अलग हैं। आज जानते हैं ऐसी ही मान्यताओं के बारे में, ताकि पूजा करते समय आप सावधानी रख सकें। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई हिंदू परंपराओं में भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता? इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि वृंदा और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा के कारण तुलसी का विशेष संबंध भगवान विष्णु से माना गया। इसी वजह से अनेक वैष्णव परंपराओं में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जबकि शिव पूजा की कुछ परंपराओं में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुलसी अशुभ है। तुलसी स्वयं अत्यंत पवित्र मानी जाती है। बात केवल अलग अलग देवताओं की पूजा पद्धतियों और परंपराओं की है। इसलिए अगर आपके घर या पूजा पद्धति में शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती, तो उसकी जगह बेलपत्र, जल और पुष्प श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा करते समय डर या अंधविश्वास के बजाय श्रद्धा, स्वच्छता और अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें। भगवान शिव भक्त की सच्ची भावना को महत्व देते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्त कई तरह की पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या शिवलिंग पर हल्दी चढ़ानी चाहिए? कई पारंपरिक शिव पूजा पद्धतियों में शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। इसके पीछे पूजा विधि और क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़े अलग अलग कारण बताए जाते हैं। हल्दी को हिंदू पूजा में बहुत शुभ माना जाता है और इसका प्रयोग विशेष रूप से मंगल कार्यों तथा देवी पूजन में किया जाता है। वहीं शिवलिंग की पूजा में सामान्यतः जल, बेलपत्र, पुष्प और अन्य स्वीकृत पूजन सामग्री को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए यदि आपकी पारिवारिक या स्थानीय परंपरा में शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, तो उसे न चढ़ाकर बेलपत्र और स्वच्छ जल अर्पित करना एक सरल विकल्प है। ध्यान रखें, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों और संप्रदायों में परंपराएं अलग हो सकती हैं। इसलिए केवल डर के कारण पूजा न करें। श्रद्धा और सही पूजा विधि सबसे महत्वपूर्ण। पूजा करने वाले भक्त कई तरह की पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या शिवलिंग पर हल्दी चढ़ानी चाहिए? कई पारंपरिक शिव पूजा पद्धतियों में शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। इसके पीछे पूजा विधि और क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़े अलग अलग कारण बताए जाते हैं। हल्दी को हिंदू पूजा में बहुत शुभ माना जाता है और इसका प्रयोग विशेष रूप से मंगल कार्यों तथा देवी पूजन में किया जाता है। वहीं शिवलिंग की पूजा में सामान्यतः जल, बेलपत्र, पुष्प और अन्य स्वीकृत पूजन सामग्री को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए यदि आपकी पारिवारिक या स्थानीय परंपरा में शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, तो उसे न चढ़ाकर बेलपत्र और स्वच्छ जल अर्पित करना एक सरल विकल्प है। ध्यान रखें, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों और संप्रदायों में परंपराएं अलग हो सकती हैं। इसलिए केवल डर के कारण पूजा न करें। श्रद्धा और सही पूजा विधि सबसे महत्वपूर्ण। सावन के पावन महीने में भगवान शिव को फूल और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केतकी के फूल को शिव पूजा में अर्पित न करने की एक प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता है? इसके पीछे भगवान शिव से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर और भगवान ब्रह्मा ने ऊपर की ओर जाने का प्रयास किया। कथा में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा को केतकी का फूल मिला और उन्होंने उसे अपने पक्ष में साक्षी बनाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने इस बात को असत्य माना और केतकी के फूल को अपनी पूजा से अलग रखने की मान्यता बताई जाती है। इसी पौराणिक कथा के कारण कई शिव पूजा परंपराओं में केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा विधि अलग हो सकती है। इसलिए इसे डर या अनिष्ट की बात के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक एवं पौराणिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। में भगवान शिव को फूल और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि केतकी के फूल को शिव पूजा में अर्पित न करने की एक प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता है? इसके पीछे भगवान शिव से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर और भगवान ब्रह्मा ने ऊपर की ओर जाने का प्रयास किया। कथा में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा को केतकी का फूल मिला और उन्होंने उसे अपने पक्ष में साक्षी बनाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने इस बात को असत्य माना और केतकी के फूल को अपनी पूजा से अलग रखने की मान्यता बताई जाती है। इसी पौराणिक कथा के कारण कई शिव पूजा परंपराओं में केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा विधि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, स्वच्छता और अपने परिवार की परंपरा का सम्मान है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही भक्तिमय एवं धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जय बालाजी 1008 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।